हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद विक्रम सर। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय गणित का मॉडल पेपर हल करेंगे जो RSCERT के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी समय अवधि 2.5 घंटे रहेगी और पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। बच्चों, इससे पहले हमारा हिंदी विषय का मॉडल पेपर और पर्यावरण विषय का मॉडल पेपर आ चुका है, जिसे आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दीवार घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कौन होगा। तो बच्चों, घड़ी के अंदर दोपहर के 3 बजे हैं। उस समय हमें बताना है कि घड़ी के अंदर सुइयों के द्वारा कितने डिग्री का कोण बना है। तो बच्चों, सही जवाब रहेगा इसका समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण बना है। प्रश्न नंबर 2 है, चांदे की सहायता से कोण बनाइए। तो बच्चों, पहला है न्यून कोण। तो बच्चों, यहाँ हमें चांदे की सहायता से एक न्यून कोण की रचना करनी है। न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होगा, वह न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ एक आपको चित्र दिया है, तो यह आपके लिए एक न्यून कोण है। दूसरा प्रश्न है, अधिक कोण बनाइए। तो बच्चों, अधिक कोण वह होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी अधिक हो। यहाँ में जो कोण बनाया है यह 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यह अधिक कोण है। तीसरा प्रश्न है, सरल कोण बनाइए। तो बच्चों, 180 डिग्री का जो कोण होता है वह सरल कोण होता है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप का संख्या रूप लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको विस्तारित रूप में कुछ संख्याएं दी है जिनका आपने संख्या रूप लिखना है। तो बच्चों, इसे हल करते हैं। सबसे पहले 20,000, उसके बाद 9,000, 400, 00, 3। अब हम इसका जोड़ करते हैं, तो यह हमारे पास 3, 0, 4, 9 और 2, यानी 29,403 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, 0.37 का भिन्न रूप होगा। तो बच्चों, हमें इसका भिन्न रूप लिखना है। हमें दिया है 0.37, यानी हम दशमलव को हटाएंगे तो हम नीचे 1 लगा सकते हैं, और दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक है तो हम 2 शून्य लगाएंगे। तो इस प्रकार 37/100, यानी ऑप्शन हमारा ब सही रहेगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों, हमें लिखना है आरोही क्रम, और आरोही क्रम होता है कि छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में। बच्चों, यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी हुई है, 49,512, 43,905, 39,703 और 49,012। हमें इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों, सबसे आसान तरीका है कि संख्याओं का प्रथम अंक हम देखेंगे। अगर प्रथम अंक कोई छोटा है तो वह पहले आएगा, अगर वह नहीं है तो हम उसके बाद दूसरे अंकों को देखेंगे। तो यहाँ दिए गए में जो प्रथम अंक है वह 4, 4, 3 और 4, यानी 39,703 जो है यह हमारा छोटा है। इसके बाद हमारे पास में संख्या है 9, 3, 9 और 9, यानी 43,905 वाली संख्या हमारी छोटी रहेगी। इसके बाद हमारे पास संख्या है 5 और 0, यानी 5 और 0 में हमारे पास 49,012 वाला अंक छोटा है और 49,512 वाला अंक बड़ा है, यानी छोटी संख्या हमें पहले लिखनी है और बड़ी संख्या हमें बाद में लिखनी है। देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। संख्या है 44,743, 44,734, 44,344 और 44,444। तो बच्चों, इसमें सबसे छोटी संख्या हमें पहले लिखनी है।
तो दिए गए अंकों में जब हमने संख्या को देखा तो सभी में प्रथम के 2 अंक समान है यानी 44 है। अब हम आगे वाले अंक को देखते हैं यानी 7, 7, 3 और 4। तो बच्चों यहाँ हमारे को 44,344 यह संख्या हमें छोटी नज़र आई। उसके बाद हम आगे की संख्या देखते हैं तो 743, 734 और 444। तो बच्चों यहाँ 444 जो है यह छोटी रहेगी। इसके बाद हमारी जो संख्या आएगी वो है 44,734 और लास्ट में आएगा 44,743। देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न 65,743, 65,456, 66,435 और 66,653। तो बच्चों इसमें भी हमने जब देखा तो दी गई संख्याओं में पहला जो अंक है वह 6 सभी में समान है। दूसरा अंक देखें तो 5, 5, 6 और 6 यानी 65 वाला अंक जो है यह समान है और आगे है 66 अंक। अब हम इसमें तीसरा अंक देखते हैं कि 7 और 4 यानी 65,456 हमारा सबसे छोटी संख्या रहेगी और 65,743 हमारी इससे बड़ी संख्या रहेगी। आगे वाली संख्या के अंदर हमारे पास में 66,453 छोटा रहेगा और 66,653 बड़ा रहेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ आरोही क्रम में लिखना सीखा। प्रश्न नंबर 6 है, ममता बाजार से 12 टॉफ़ियाँ लाती है और वह इन टॉफ़ियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। तो ऐसे में प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेगी? तो बच्चों इसका उत्तर है कि 12 टॉफ़ियाँ 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। तो प्रत्येक बच्चे को टॉफ़ियाँ मिलेगी यानी हमें 12 के अंदर 6 का भाग देना है। तो 6 के पहाड़े से जब हम 12 को काटते हैं तो 6 दूना 12 यानी प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफ़ियाँ मिलेगी। प्रश्न नंबर दूसरा है कि एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा? तो बच्चों इसका उत्तर है कि 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी उसकी है 420 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी होगी 420 बटा में 10 किलोमीटर और 20 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी होगी 420 बटा में 10 गुणा के अंदर 20। तो हम यहाँ 0 से 0 काट देते हैं और 420 का 2 के साथ गुणा करते हैं तो उत्तर आएगा 840 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7 है कि 10 के आधार पर विचलन लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ बताना है विचलन। पहला है 15 का विचलन। तो बच्चों यहाँ 15 का विचलन बताना है जो कि 10 प्लस 5 यानी 15। तो हमें यहाँ बताना है प्लस का 5। दूसरा है 7 का विचलन। तो 10 माइनस 7 बराबर 3 यानी हमारा जो विचलन रहेगा वह रहेगा माइनस का 3। तीसरा है 16 का विचलन। तो बच्चों ये है 10 प्लस 6 बराबर 16 यानी प्लस का 6। प्रश्न नंबर 8 है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार काटरवाड़ा गांव में 6,324 महिलाएं और 5,984 पुरुष हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बच्चों यहाँ हम दोनों जनसंख्याओं का जोड़ करेंगे कि गांव में महिलाओं की संख्या है 6,324, पुरुषों की संख्या है 5,984 यानी कुल जनसंख्या है 4 और 4 8, 2 और 8 10, 10 की 0 हासिल हमने लगाई 1, 1 और 3 हो गए 4, 4 और 9 होते हैं 13 यानी हासिल आ गई 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12 यानी 12,308। प्रश्न नंबर 9 है अंशुमान एक दिन अपने पिता के भोजनालय में जाता है। भोजनालय में एक थाली भोजन का मूल्य है 125 रुपये। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वहाँ 35 व्यक्तियों ने भोजन किया। तो बताइए 35 व्यक्तियों से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? तो बच्चों यहाँ एक थाली भोजन का मूल्य 125 रुपये है और 35 व्यक्तियों ने यानी 35 थालियाँ वहाँ लगी है। तो बच्चों यहाँ हम 125 का 35 के साथ में
गुना करेंगे तो देखते हैं गुना। 5 पंजे 25 हासिल आती है हमारे पास 2। फिर 5 दूना 10, 10 और 2 12 का दुआ हासिल आती है हमारे 1। 5 एकम 5 और 1 6। नीचे हम गुना का निशान लगाएंगे क्योंकि नया अंक शुरू करना है। 3 का पाड़ा 5 बार, 3 पंजे 15 हासिल आ गई 1। 3 दूना 6, 6 और 1 हासिल 7 और 3 एकम 3। अब हम करेंगे इसका जोड़। 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13 और 3 और 1 हासिल 4, यानी 4,375 रुपये वहाँ प्राप्त हुए हमें। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, दूध की 2 कैनों में क्रम से 18 लीटर और 24 लीटर दूध भरा है, तो बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो बच्चों यहाँ हमें दो संख्या दी है 18 लीटर और 24 लीटर, जिसके हम गुणनखंड करेंगे। पहले हम करते हैं 18 के गुणनखंड, जो कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 प्राप्त हुए। दूसरी संख्या है 24 के गुणनखंड करेंगे, जो कि 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 प्राप्त हुई। यहाँ 18 और 24 के गुणनखंड करने का मतलब है कि ऐसा कौन सा पाड़ा है जो इन संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। जैसे 18 एकम 18 1 का हो गया, जैसे 2 का पाड़ा है 2 निमा 18, 3 का है 3 छिका 18, 6 का है 6 तिया 18, 9 का है 9 दूना 18 और 18 का है 18 एकम 18। यहाँ हम अगर देखें तो 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 5 के पहाड़े में भी 18 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता। तो हमें वह संख्या लेनी है जिसका 18 में भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ हमने देखा 18 व 24 के समान गुणनखंड हुए हैं 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 और 6। तो इनमें से सबसे बड़ा अंक हमारे पास है 6, यानी सबसे बड़ा समान गुणनखंड हमें मिला है 6। अतः बड़े से बड़े बर्तन की माप होगी 6 लीटर, जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न दिया है कि छूटे हुए अंकों को लिखिए। तो बच्चों यहाँ हमारे को अंक गायब मिले हैं। संख्या दी हुई हमें 493, फिर हमें दिया है 5 और नीचे हमारे पास में 2 और 5, और हमें करना है बच्चों इसका घटाव। यहाँ हमारे पास 3 अंक गायब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 में से हम कितना घटाएं कि 5 मिले। तो बच्चों 3 में से कोई भी अंक घटाएंगे तो हमें 5 नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ 9 में से एक अंक हासिल के रूप में लेते हैं, यानी यहाँ हमारे हो गए 13। अब हम 13 में से कितना घटाएं कि हमें 5 मिले। तो बच्चों 13 में से हम 8 घटाते हैं तो हमें 5 मिलते हैं। यहाँ हमारे पास अब 9 की जगह रह गए 8, तो अब हम 8 में से 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। और 4 में से हम कितना घटाएं कि हमें 2 मिल जाए। तो 4 में से हम 2 घटाते हैं तो हमें मिलता है 2, यानी हमारे जो अंक है वह है 2, 8 और 3। देखते हैं अगला प्रश्न। 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर के इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर शून्य प्राप्त हो। तो बच्चों हमारे पास जब संख्या दी होती है तो सबसे पहले हमारे पास में आती है इकाई, फिर आती है दहाई, फिर आता है सैकड़ा। तो हमें यहाँ 25 को एक ऐसी संख्या के साथ गुणा करना है जिसमें इकाई और दहाई दोनों के मान जो है वो शून्य आए। यानी हमने 25 को गुणा किया 4 के साथ तो हमें मिला 100, और 100 के अंदर इकाई का अंक भी शून्य है और दहाई का अंक भी शून्य है। दूसरी संख्या हमने ली 25 को 8 से गुणा किया, जो कि हमें मिला 200, और 200 के अंदर भी हमारा इकाई का मान भी शून्य है और दहाई का मान भी शून्य है। देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 5 रुपये में पैसे होते हैं। तो बच्चों 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में होते हैं 500 पैसे। प्रश्न नंबर 13 है, एक साबुन का मूल्य 10 रुपये 50 पैसे है, तो ऐसी ही 4 साबुन का मूल्य क्या होगा।
तो बच्चों यहाँ हमारे को एक साबुन का मूल्य है 10 रुपये 50 पैसे। तो 4 साबुन का मूल्य निकालना है। इसके लिए हम 10 रुपये 50 पैसे को 4 के साथ गुणा करेंगे। गुणा करते हैं। 4 जीरो जीरो, 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 5 20, हासिल आ गई 2। 4 जीरो जीरो और 2 जो हमारी हासिल थी वो यहाँ आ जाएगी 2, और 4 एकम 4, 2 अंक पे हमारा दशमलव लग जाएगा, यानी 42 रुपये। तो सही जवाब है हमारा बे ऑप्शन 42 रुपये। प्रश्न नंबर 14 है, नीचे दिए गए समय को मिनटों में परिवर्तित कीजिए। हमें दिया है 2 सही 1/4 घंटा बराबर मिनट हमें बतानी है। तो बच्चों 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और हमें यहाँ 2 सही 1/4 घंटे को मिनट में बदलना है। तो सबसे पहले हम दी गई मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, यानी 2 सही 1/4 बराबर होता है 4 दूना 8 और 1 9/4। इस 9/4 को हम 60 के साथ में गुणा कर देंगे। तो 4 के पहाड़े से जब हमने 60 को काटा तो ये आ गए हमारे पास 15, और जब हमने 15 को और 9 को आपस में गुणा किया तो हमें मिला 135। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 1 सही 1/2 घंटा बराबर मिनट। तो इसमें भी बच्चों हम सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, यानी 2 एकम 2 और 1 3/2। और बच्चों इस 3/2 को अगर हम 60 से गुणा कर दें तो हमें जवाब मिलेगा। पहले तो हम 60 में 2 का भाग देते हैं, जो कि हमारे पास आता है 30, और 30 को 3 से गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा हमारे पास 90, यानी 90 मिनट। तीसरा प्रश्न है, 5 सही 1/3 घंटा बराबर मिनट होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 सही 1/3 बराबर होते हैं 3 5 15 और 1 16/3। बच्चों अब हम 16/3 को अगर 60 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वह है, पहले तो हम 60 में 3 का भाग देते हैं, यानी 20 आया हमारे पास, और 16 को अगर 20 से गुणा करते हैं तो आता है 320, यानी 5 सही 1/3 घंटे के अंदर 320 मिनट होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 15। सुनीता बाजार से 1 किलोग्राम और 400 ग्राम टमाटर, 500 ग्राम धनिया और 3 किलोग्राम 200 ग्राम गाजर खरीदकर अपने थैले में रखती है। तो सब्जी से उसके थैले का भार कितना बढ़ा। तो बच्चों यहाँ हमें दी गई सभी सब्जियों का कुल वजन करना है। तो टमाटर का भार 1 किलोग्राम 400 ग्राम, धनिया का भार है 550 ग्राम, और गाजर का भार है 3 किलोग्राम 200 ग्राम, यानी कुल मिलकर हो गया 5 किलोग्राम 150 ग्राम। प्रश्न नंबर 16 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरियों का माप इस प्रकार है कि लक्ष्मी नारायण 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबी कूद है, प्रीति ने 1 मीटर 110 सेंटीमीटर की लंबी कूद, रीना ने 1 मीटर 70 सेंटीमीटर की लंबी कूद, दीपक ने 1 मीटर 30 सेंटीमीटर की लंबी कूद, और बबीता ने 1 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबी कूद कूदी है। तो बच्चों अब हमें इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर हमें बताने हैं। पहला प्रश्न है कि सबसे लंबी दूरी किसने कूदी। तो बच्चों इन दिए गए में से सबसे लंबी दूरी कूदी है रीना ने। रीना ने यहाँ 1 मीटर 70 सेंटीमीटर की लंबी दूरी कूदी है। दूसरा प्रश्न है, सबसे कम दूरी किसने कूदी। तो बच्चों दी गए में से सबसे कम दूरी जिसने कूदी है वह है प्रीति। प्रीति ने यहाँ 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की कूद कूदी है। देखते हैं प्रश्न नंबर 17। एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में हिमांशु को 80 मीटर चलना पड़ता है, तो मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कि 4 चक्कर में चली गई दूरी जो है
वह 80 मीटर है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी 80 में 4 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 20 मीटर, अर्थात वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है वह 20 मीटर है। अब परिमाप का सूत्र जो होता है वो होता है 4 इंटू भुजा, जो कि हमारे 20 मीटर के बराबर है। तो जिसमें से हमें भुजा निकालनी है, तो भुजा बराबर होगी 20 में 4 का भाग देकर, यानी 5 मीटर। यानी वर्गाकार मैदान की जो भुजा है वह 5 मीटर है। दूसरा प्रश्न है, एक टाइल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है। इस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यह एक आयताकार टाइल है जिसकी लंबाई तो है 10 और चौड़ाई है 9। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार टाइल का क्षेत्रफल जो होगा वह होगा आयताकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों, यहाँ में लंबाई दी हुई है 10 और चौड़ाई दी हुई है 9, यानी 10 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 90 वर्ग मीटर। टाइल की लंबाई 10 मीटर, टाइल की चौड़ाई 9 मीटर और टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 लंबाई है और 9 चौड़ाई है। तो 10 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 90 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 18 है, दी गई नापों से कितना लीटर दूध मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ हमें कुछ लीटर दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि यह कुल कितना है। तो बच्चों, यहाँ में 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, यानी कुल हो गया 1, 2, 3 और 500, यानी 3 लीटर 500 मिलीलीटर। इसी प्रकार दूसरा है 1 लीटर, 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर। तो बच्चों, यहाँ मिलीलीटर का जोड़ तो है 700 और 1 लीटर, यानी 1 लीटर 700 मिलीलीटर। दूसरा प्रश्न है, एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है, जबकि टंकी के नीचे लगा नल उस टंकी से पानी बाहर निकालता है। यदि ऊपर वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरे और नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाले, तो 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली है। तो बच्चों, यहाँ एक पानी की टंकी है जिसके ऊपर एक नल लगा है जो पानी को टंकी में भर रहा है, और नीचे एक नल और लगा है जो पानी को निकाल रहा है। ऊपर लगा हुआ नल 1 घंटे के अंदर 25 लीटर पानी डालता है और नीचे लगा हुआ नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। अब नल को हमें 4 घंटे तक चालू रखना है और ये बताना है कि टंकी में पानी कितना होगा। तो देखते हैं इसका जवाब। ऊपर वाला नल 1 घंटे में भरता है 25 लीटर, तो 4 घंटे में कितना भरेगा, 25 का 4 से गुना करेंगे, यानी 100 लीटर पानी वह भरेगा। अब दूसरा देखते हैं, नीचे वाला नल 1 घंटे में पानी बाहर निकालता है, 10 लीटर निकालता है, तो ये 4 घंटे में कितना पानी निकालेगा, 10 गुणा 4, यानी 40 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। पानी भरने वाला नल 100 लीटर पानी भरता है और पानी निकालने वाला नल जो है ये 40 लीटर पानी निकाल देता है। तो इस प्रकार 4 घंटे बाद टंकी में जो पानी होगा वह होगा 100 में से 40 लीटर को हम माइनस करेंगे, यानी 60 लीटर पानी टंकी में अभी भी रहेगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। दिए गए पैटर्न में अगली संख्या बतानी है। तो बच्चों, यहाँ में दिया है 2, 4, 8, 16। तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी वह हमें बतानी है। सबसे पहले देखते हैं कि यह किस पैटर्न पे आधारित है। 2 को 2 से गुणा किया तो हमें मिला 4। अब हम 4 को 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 8। फिर हम 8 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 16। और अब हम देखो बच्चों, 16 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 एकम 16 और 16 दूना 32, यानी सही जवाब रहेगा इसका 32। प्रश्न नंबर 20 है कि दिया गया पैटर्न क्या दर्शाता है। तो बच्चों, यहाँ हमें एक पैटर्न दिया हुआ है जिसके अंदर एक वर्ग और वर्ग के अंदर हमें 1 डॉट, फिर हमें 4, फिर हमें यहाँ 9 मिल रहा है और फिर हमें आगे वाले में 16 बिंदियाँ मिल रही है। तो देखो इसके अंदर पहला है 1, यानी अगर हम ये कहें कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर हम कहें 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर हम कहें 3 का स्क्वायर
9 होता है, और फिर हम कहें 4 का स्क्वायर 16। तो इस प्रकार यह बच्चों हमें वर्ग संख्याओं को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 21 है, वरुण व उसकी टीम द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सर्वे किया गया, जिससे निम्नलिखित तालिका बनाई। यहाँ तालिका बनी है बच्चों कि वाहन है, फिर उसका टेली चिन्ह है और संख्या। मोटरसाइकिल टेली चिन्ह के अंदर बच्चों ये कुछ चिन्ह लगाए गए हैं जिनको समझना बहुत आसान है। पहले हम इनको समझ लेते हैं कि टेली चिन्ह कैसे बनाए जाते हैं। अगर हमें लिखना है 1 तो उसके लिए हम लगाएंगे 1। अगर हमें लिखना है 2 उसके लिए हम लगाएंगे 2 डंडियाँ। अगर हमें लिखना है 3 तो हम लगाएंगे बच्चों उसके लिए 3 डंडियाँ। अगर हम लिखेंगे 4 तो उसके लिए हमें लगानी है 4 डंडियाँ। और अगर हमें लिखना है 5 तो हम उसके लिए 4 डंडियाँ लगाने के बाद उसको तिरछा काट देंगे, तो यह हमारा बनेगा 5। यानी 1 डंडी 1 को दर्शाएगी, 2 डंडियाँ 2 को दर्शाएगी, 3 डंडियाँ 3 को, 4 डंडियाँ 4 को, और 4 डंडियाँ काट देंगे तो वह 5 बन जाएगा। इसी प्रकार 6 लिखना है तो इस 5 को लिखने के बाद उसके आगे हम 1 डंडी और लगा देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ हमारे को चित्र में जो दिया है मोटरसाइकिल वाहन है और टेली चिन्ह है, जिसमें यह देखो बच्चों 5 फिर 5 और उसके आगे हमारे को 4 दिया है, यानी 5 5 10 और 4 14। स्कूटर में हमारे पास में है 7, बस 3 और कार है हमारे पास 5 5 10 और 1 11। तो टेली चिन्ह बनाना हमने सीखा। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा गुजरने वाले वाहन कौन से हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा गुजरने वाले वाहन मोटरसाइकिल है, जो कि 14 है। दूसरा प्रश्न है, बस से कितने ज़्यादा स्कूटर गुजरे। बस से कितने ज़्यादा स्कूटर गुजरे ये हमें बताने हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि स्कूटर कितने हैं। स्कूटर है 7 और बस कितनी है, बस है 3। तो स्कूटर कितने ज़्यादा गुजरे हैं, 4 स्कूटर ज़्यादा गुजरे हैं। तीसरा प्रश्न है, कुल गुजरे वाहनों की संख्या क्या है। तो बच्चों यहाँ 4 वाहन गुजरे हैं, इनकी हमें कुल संख्या चाहिए। तो कुल संख्या के लिए हम इन संख्याओं का जोड़ करेंगे। देखते हैं जोड़। 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। कुल 35 वाहन गुजरे हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्न तालिका में विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर टेली चिन्ह लगाइए, जहां एक स्माइल जो है यह 10 विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ देखो कक्षा 1 है और इसमें विद्यार्थियों की संख्या यहाँ हमें 2 स्माइल दी है, जबकि एक स्माइल जो है यह 10 को दिखाएगी। तो 2 स्माइल कितने को दिखाती है, 20 को। अब हमें 20 को टेली चिन्ह के रूप में दिखाना है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि हम 5 कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4 और 4 को काटते ही कितना बन जाएगा, 5। इसी प्रकार हमें 20 को दिखाएंगे तो हमें इस 5 वाली संख्या को 4 बार लिखना पड़ेगा। तो यह हमारे पास बन गया 20। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ हमें 3 स्माइल दिखाई है, जिसमें एक स्माइल हमारे को 10 विद्यार्थी दिखाती है। तो 3 स्माइल हमें यहाँ 30 विद्यार्थियों को दिखाती है। और इसको टेली चिन्ह में हम 5-5 के क्रम में इस प्रकार निशान लगाते हुए टेली चिन्ह बनाएंगे कि 5 10 15 20 25 और 30। इसी प्रकार हमारे को कक्षा 3 में 5 स्माइल दी है, जिसमें हमें एक स्माइल का मतलब है 10 विद्यार्थी। तो 5 स्माइल का मतलब हो गया 50 विद्यार्थी। तो बच्चों यहाँ हमें टेली चिन्ह बनाना है, तो हम 5-5 के क्रम में इसको लिखेंगे। तो ये हमें 10 टेली चिन्ह बनानी है कि 5 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50। तो बच्चों ये था आपका कक्षा 5 का गणित विषय का मॉडल पेपर।
उम्मीद है आपको ये पेपर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। इन सवालों को आप अधिक से अधिक सवय करने की कोशिश करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। इससे पहले हमारे हिंदी विषय, पर्यावरण विषय के मॉडल पेपर आ चुके हैं जिन्हें आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में।